दिल्ली एनसीआर में हुई जमकर बारिश, लोगों ने उमस भरी गर्मी से ली राहत की सांस। लगातार हुई बारिश ने दिल्ली वासियों की बढ़ाई बेचैनी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। दिल्ली शहर के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या, यातायात प्रभावित होने से जगह जगह रुकी गाड़ियां। दिल्ली में हो रही बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, पूरे दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बारिश की वजह से बस स्टैंड पर देरी से पहुंच रही दिल्ली परिवहन की बसें, बस स्टैंड पर बसों के इंतजार में खड़े दिखे यात्री। कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल, करोलबाग इलाके में तालाब बनी सड़कें। दिल्ली में बारिश की वजह से पार्किंग एरिया में खड़े वाहन डूबे, घर जाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे लोग। दिल्ली के करोलबाग मेट्रो स्टेशन के पास भरा पानी, सेप्टिक टैंक के अंदर बारिश के पानी का दिखा प्रेशर। राजेंद्र नगर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आफत बनकर आई बारिश, कमर भर पानी में नजर आए प्रदर्शनकारी छात्र। दिल्ली के जोरबाग इलाके में सड़कों पर जल भराव, जल सैलाब के बीच चलती दिखी गाड़ियां। राजेंद्र नगर में जल भराव को लेकर हरकत में आई नजर आई एमसीडी, वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए लाए गए वाटर पंप मशीन। दिल्ली के इग्नू रोड पर जनजीवन प्रभावित, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। बारिश के दौरान इंडिया गेट पर पहुंचे लोग, परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करते दिखे लोग। देहरादून शहर में जमकर हुई बारिश, तपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर के करीब जल सैलाब। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में वाटर लॉगिंग, शहर में जलभराव से लोगों को हो रही दिक्कतें। पहली मूसलाधार बारिश ने लखनऊ में व्यवस्थाओं की खोली पोल, विधानसभा के बेसमेंट में भरा पानी, गेट नंबर 8 की जगह गेट नंबर 1 से निकले सीएम योगी। लखनऊ के गोमती नगर में जलभराव के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी, पानी में रेंगती दिखी कारें। लखनऊ में बारिश के बाद घरों में घुसा पानी, मौलवीगंज में बोट के सहारे किया गया लोगों का रेस्क्यू। वाराणसी में लगातार बारिश से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, डूब गए सभी 84 घाट, पर्यटकों और श्रद्धालुओं में मायूसी। प्रयागराज में भारी बारिश के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी, सड़कें जलमग्न, थमी वाहनों की रफ्तार। गुजरात के महिसागर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क पहले ही बारिश में बह गई, कई गांवों का टूटा संपर्क। देर रात से लगातार बारिश के बाद हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, देहरादून को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का पुल बारिश में बहा, यातायात हुआ बाधित। मध्य प्रदेश के सिवनी में बारिश के पानी में फंसी बच्चों की पिकअप वैन, बुलडोजर की मदद से बच्चों को पुल कराया गया पार। आंध्र प्रदेश के एलरू में बाढ़ के कारण कटी कई बस्तियां, कई गांवों का टूटा संपर्क, बिजली भी ठप। केरल के मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में बारिश को लेकर जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अल्लापुझा, कोटायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर में येलो अलर्ट। लोकसभा में जाति पर मचा सियासी संग्राम, अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा विपक्ष ने अनुराग ठाकुर से की माफी मांगने की मांग, न्याय दो के लगा रहे नारे। राज्यसभा में भी अनुराग ठाकुर के बयान पर विपक्ष ने जमकर किया हंगामा, विपक्ष ने अनुराग से की माफी मांगने की मांग। सदन में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस वैसे तो जाति जाति की रट लगाती रहती है, लेकिन जाति पूछने पर हंगामा करती है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने की राजनीति का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस भड़काती है हिंसा। पैदा करने के लिए, देश में अराजकता पैदा करने के लिए ये उकसाते हैं और सड़क से संसद तक कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं।
जाति जनगणना विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, जाति जनगणना के लिए हम सीरियस हैं, अनुराग ठाकुर को तमीज सीखनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत, बोले गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना, कहा संसद में जातियों को अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने अनुराग ठाकुर के बयान से जताई सहमति, कहा जातिगत जनगणना की मांग कर रहा विपक्ष को इसके लिए बतानी होगी अपनी जाति। अनुराग ठाकुर पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा बदतमीजी है, अनुराग ठाकुर से उम्मीद नहीं थी, ऐसी पीएम से भी उम्मीद नहीं थी। बदतमीजी है, उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। अनुराग ठाकुर पर रंजीत रंजन ने भी साधा निशाना, कहा अनुराग ठाकुर ने अपनी परवरिश पर सवाल खड़ा किया है, अनुराग ने अपनी परवरिश को गाली दी है। देखिए, ये राहुल गांधी जी पे टिप्पणी नहीं थी, अनुराग ठाकुर जी की परवरिश पे प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने अपनी परवरिश को गाली दी है, उनको 4 बार सोचना पड़ेगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउत कोचिंग सेंटर पर चला एमसीडी का बुलडोजर, एमसीडी ने बुलडोजर से कोचिंग सेंटर के गेट को हटाया। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे पर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी, बारिश की वजह से बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की हुई थी मौत। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे पर आम आदमी पार्टी की यूपीएससी उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक, मंत्री आतिशी, गोपाल राय, मेयर शैली ओबेरॉय, आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक समेत कई नेता हुए शामिल। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों और यूपीएससी अभ्यर्थियों को मिला आम आदमी पार्टी का साथ। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। ओल्ड राजेंद्र नगर जाना जयाप्रदा को पड़ा महंगा, जयाप्रदा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो छात्रों ने उन्हें वापस लौटाया, बोले राजनीति मत करो। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने एमसीडी कमिश्नर को किया तलब, शुक्रवार को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए पुलिस की मिलीभगत को ठहराया जिम्मेदार, कहा पुलिस की मिलीभगत से हो रहा अवैध निर्माण। हाईकोर्ट ने कहा अधिकारी केवल दूसरे को दोष दे रहे हैं, ऐसी घटना आखिर क्यों हुई। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर बोले विकास दिव्य कीर्ति, कहा कमेटी गठित की गई है, जल्द समाधान निकलेगा। दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति ने की दिल्ली एलजी की तारीफ, कहा उन्हें एक्टिव देखकर अच्छा लगा। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली की तिजोरी कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट में 5 आरोपियों की खारिज की जमानत याचिका, 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में विभव कुमार को नहीं मिली राहत, विभव की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी के संरक्षण से जुटी अर्जी पर की गई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। अमृतपाल सिंह की एनएसए के खिलाफ चुनौती को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक मांगा जवाब। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने की कार्रवाई, पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही, एग्जाम में बैठने पर भी लगा बैन। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में आपदा प्रबंधन के कार्यालय में की बैठक, वायनाड में चल रहे बचाव अभियान की समीक्षा की, गुरुवार को वायनाड जाएंगे सीएम। केरल के मेप्पाडी के राज शिविर में भूस्खलन पीड़ितों के लिए एकत्रित किए जा रहे जरूरी सामान, कपड़े और खाने के पैकेट को भेजने की हो रही व्यवस्था। मेप्पाडी के सेंट जोसेफ स्कूल को राहत कैंप में किया गया तब्दील, भूस्खलन के दौरान जख्मी हुए लोगों को दिया जा रहा प्राथमिक इलाज। वायनाड के विम्स अस्पताल में भूस्खलन में जख्मी हुए लोगों का चल रहा इलाज, पीड़ित परिजनों की मदद के लिए हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की लगाई गई लिस्ट। बंगाल के राज्यपाल ने सीवी आनंद बोस ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत शिविरों का किया दौरा, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर दिया भरोसा। राज्यसभा में अमित शाह ने वायनाड को लेकर केरल सरकार को ठहराया दोषी, कहा हमने केरल सरकार को एडवाइजरी 2 बार भेजी थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।
अमित शाह ने कहा 26 जुलाई को कहा गया था भारी बारिश होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है। कहा गया था कि लोग मर भी सकते हैं। मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ गृहमंत्री अमित शाह की संसद भवन में बैठक, संसद में एनडीए की रणनीति पर बातचीत के कयास। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को एनडीए को शामिल होने का दिया ऑफर। कहा बंगाल में हार के बाद कांग्रेस कर रही है उनका अपमान और तिरस्कार। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए अच्छी खबर। स्वप्निल कसाले 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में पहुंचे। पदक के लिए कल होगा मुकाबला। बॉक्सिंग के रिंग से भारत के लिए शानदार खबर। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की धमाकेदार जीत। 75 किलो वर्ग में नॉर्वे की सुन्नीवा होफस्टेड को 5-0 से हराया। 4 अगस्त को चीनी मुक्केबाज ली कियान से मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत के लिए दोहरी खुशी। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल बनाई जगह। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने भी महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स में शीजा अकुलन रचा इतिहास। सिंगापुर की जियान जैंग को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा के बाद प्री क्वार्टर में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय बनी। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस ओलंपिक में दिखाया दम। नीदरलैंड की क्विंटी रोफेन को 6-2 से हराकर राउंड 16 में किया प्रवेश। लोक कल्याण की कामना के साथ हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकली जीएनटी की कांवड़ यात्रा। दूधेश्वर महादेव का होगा अभिषेक। हापुड़ में कांवड़ यात्रियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पुष्प वर्षा। हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का दिया संदेश। बुलंदशहर में दिखा कांवड़ियों का उत्साह। बम बम भोले के जयकारों के साथ जल लेकर चल रहे शिव भक्त। सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। महाराष्ट्र के 21वें राज्यपाल बने राधाकृष्णन। हरिभाऊ किसनराव बागले ने राजस्थान के गवर्नर के रूप में ली शपथ। बने प्रदेश के 45वें राज्यपाल। रमेन डेका ने ली छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ। असम से रह चुके हैं सांसद। पंजाब के नए राज्यपाल के तौर पर गुलाबचंद कटारिया ने ली शपथ। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने ली झारखंड के राज्यपाल पद की शपथ। राजभवन के बिरसा मंडप में सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। संभालेंगे मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कर्नाटक भवन दिल्ली में जल संसाधन अधिकारियों के साथ की बैठक। कर्नाटक में पानी की आपूर्ति को लेकर दिए निर्देश। सरकारी बैंकों ने 5 साल में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की रकम 38% बढ़ी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अप्रैल जून में भारत में गोल्ड डिमांड 5% घटकर 129.7 टन रहने का दावा किया। कहा वैल्यू के मामले में सोने की मांग 17% बढ़कर करीब 94,000 करोड़ रुपए रही। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में सेबी की मुखिया माधवी पुरी बुश ने कहा कि परिवार हर साल इसमें 60,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। एनएसई के कार्यक्रम में इस बात को मुद्दा न बनाने पर जताई हैरानी। शेयर मार्केट में जारी तेजी के बीच बीएसई का मार्केट कैप 460 लाख करोड़ के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। विदेशी और घरेलू निवेशकों के बढ़ते भरोसे ने शेयर बाजार को नए मुकाम पर पहुंचाया। सेबी के सर्वे के मुताबिक महिला ट्रेडर्स को इंट्राडे में पुरुषों के मुकाबले कम नुकसान होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा टैक्सेशन बेनिफिट्स के लिए महिलाओं के नाम पर ट्रेडिंग करते हैं पुरुष। 31 अक्टूबर तक 3 से 5 साल पुराने फास्टैग का केवाईसी कराना अनिवार्य। 5 साल से पुराने फास्टैग को अक्टूबर के आखिर तक बदलने के एनपीसीआई ने दिए निर्देश। डिजिटल दशक में ऑटोमेशन आने से बैंकों में क्लर्कों की जॉब तेजी से खत्म हो रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटलाइजेशन और एआई की चुनौतियों के बीच इसको सुधारने की दी सलाह।
दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों को फिर आउटेज का सामना करना पड़ा। इन प्रोडक्ट्स में ईमेल सर्विस, आउटलुक से लेकर फेमस गेम माइनक्राफ्ट तक शामिल। बुधवार शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आज 50 लाख से ज्यादा लोगों ने आईटीआर किया दाखिल। 31 जुलाई इनकम टैक्स भरने की दी गई थी डेडलाइन। बिहार सरकार ने की सामरिक सुरक्षा योजना की शुरुआत। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को मिलेगी 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता।